हमारे पॉश एरियाज के अंदर वो मॉल्स हैं जहाँ पे एसी उस हिसाब से काम नहीं करता। थ्रिफ्ट बाजार एक ओपनिंग हुई थी, उसको वो नहीं कंट्रोल कर पाए। ब्रांड्स कहानी इस हवाले से क्या सर्विसेज दे सकता है? ये पाकिस्तान में आ रहा है एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। वाओ नाइस। बात करूँ डॉलमेन की या लकी ग्रुप की या और भी बहुत सारे नाम हैं, कुछ तो है। बात करना चाहते हैं या अपना ब्रांड लेके जाना चाहते हैं तो ब्रांड्स कहानी की सर्विसेज हैं। वो चीज़ें, वो फैक्टर्स जो कि ब्रांड कंसिडर करता है। कराची का मॉल है, क्या वजह रही? सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो है उसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, ब्रांड्स कहानी से मैं हूं अमन सिद्दीकी और मैं हूं शिराज इकबाल। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मॉल्स के बारे में जो कि बन तो जाते हैं और बड़े खूबसूरत बाहर से भी नजर आते हैं लेकिन आबाद नहीं हो पाते। तो क्या चैलेंजेस उनको होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। आज हम बात करेंगे मॉल्स के हवाले से। बहुत सारे ऐसे मॉल्स होते हैं जिनको बहुत चैलेंजेस फेस होते हैं। यू नो, हमारे पास बहुत लीडिंग ब्रांड्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं खादी की, सना सफीनास की, अगर मैं करूं जीन की बात करूं, सैफायर की बात करूं और ऐसे आउटफिटर्स की बात करूं, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत नामवर ब्रांड्स हैं, राइट। और वो अच्छी लोकेशन पे जाना चाहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो मॉल तक नहीं जा पाते। और आज हम वो चैलेंजेस जो कि मॉल ओनर्स को हैं या वो चीज़ें, वो फैक्टर्स जो कि ब्रांड कंसिडर करता है, उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या रीजंस हैं। ठीक है। तो सर अच्छा मैं तो आपसे कुछ सवालात करना चाहूंगी। मेरे कुछ डाउट्स होंगे जो कि आप इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह। तो पहले तो जो मेरे जहन में जो एक डाउट आ रहा है वो ये डाउट है कि अगर हम अपनी पब्लिक के लिए, अपने व्यूअर के लिए इजी करें कि एक बना हुआ होता है, कुछ जगहों पे आउटलेट्स होते हैं, ठीक है, that is called standalone। या ठीक है, और एक मॉल के अंदर आपका अपना आउटलेट होता है। तो इसका डिफरेंस हमारे व्यूअर को बताइएगा और हमारे जो ब्रांड्स हैं उनको भी बताइएगा कि इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है ब्रांड के ऊपर। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं या एक आम आदमी की भी बात करूं, एक आम आदमी चाहेगा कि वो जाए, वो एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में शॉपिंग कर ले। ऑफ कोर्स वो घर से बाहर निकल जाए, उसको एक चीज नहीं लेनी होगी। सबको पता है महंगाई का जमाना है, फ्यूल की अलग कॉस्ट होती है, उसके बाद 50 आवाज मार ट्रैफिक है, वो जो भी है, टाइम भी नहीं होता लोगों के पास। तो वो चाहेगा कि अगर मैं जा रहा हूँ एक जगह पे तो वहाँ मेरे 4 काम और हो जाएं। तो बनिस्बत इसके कि वो स्टैंड अलोन, यानी कि वो शॉप जो कि अलग से है या 4-5 दुकानें हैं, वो उससे बेहतर वो प्रेफर करेगा एटलीस्ट मेरे जैसा आदमी कि वो किसी मॉल में चले जाए, एक ही जगह सारे काम हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो स्टैंड अलोन के अपने बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नहीं जाना चाहते। वो बोलते हैं अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे किसी दोस्त का बर्थडे, आउटफिट इज कहीं बना हुआ है, मैं गया, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने एक टी शर्ट ली, 2 टी शर्ट ली, वो लेके मैं चला गया। तो हर जगह के अपने फायदे और नुकसान हैं और अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन जनरली जो चॉइसेस देखी गई हैं, लोग कंफर्टेबल होते हैं मॉल में क्योंकि बच्चे साथ होते हैं तो फूड कोर्ट भी होता है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। बेगमा साथ होती हैं तो ये होता है कि चलें शॉपिंग कर लें 3-4 जगह से। तो एनीवेज, तो ये चीज़ ऐसे है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है वो ये भी है कि सर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर हम किसी मॉल में जाते हैं और जैसे आपने भी बताया कि स्टैंड अलोन होता है, तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांड लेना है, ठीक है, मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगी, कोई नाम नहीं लेना चाहूँगी, मुझे वो ब्रांड लेना है लेकिन वो मेरे घर से दूर है और मेरे घर के करीब कोई मॉल है और उसमें मुझे सारे आउटलेट्स मिले, मुझे सारे ब्रांड्स मिले, तो पता है क्या होता है, समटाइम्स हम उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके ये दूसरा ब्रांड ले लेते हैं। तो एक ये भी बड़ा नुकसान होता होगा इस चीज़ का। नुकसान है, बिल्कुल है, लेकिन जैसे मैंने कहा हर चीज़ के अपने फायदे भी हैं और अपने नुकसान भी हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा कि एक कस्टमर है, वो क्या कंसिडर करेगा कि फला मॉल के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए और एक ब्रांड क्या चाहेगा कि उस मॉल की यूएसपी होनी चाहिए, वो हमारे व्यूअर से शेयर कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखें, कस्टमर और ब्रांड्स जो हैं वो दे आर इंटरलिंक्ड, राइट। ठीक है, कस्टमर है तो ब्रांड है, ब्रांड है तो कस्टमर है, राइट, ऐसा ही है। सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है लोग कंसिडर करते हैं, ब्रांड्स भी स्पेशली और कस्टमर भी, वो है पार्किंग। ठीक है, बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा एक जो एलिमेंट है वो है पार्किंग, ठीक है। अगर किसी भी मॉल की पार्किंग, वहाँ पे या तो एम्पल स्पेस नहीं है, यहाँ पे या आसपास जो है वो रश बहुत होता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं एज अ कस्टमर जाना चाहूंगा या ब्रांड वहाँ पे अपनी फुटप्रिंट्स लेकर आएगा। उसका रीजन ये है कि आपको पता है कि जब ट्रैफिक होगा या पार्किंग नहीं होगी, ठीक है, रशी एरिया है, अगर मैं सदर की बात करूँ, कराची की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं तारिक रोड की बात करूँ, ठीक है, मेरी प्रेफरेंस होगी यार मैं तारिक रोड कम जाऊँ। हालांकि डॉलमेन मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, वही मॉल डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन भी है, वही मॉल डॉलमेन मॉल नॉर्थ नाज़िबाद भी है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुझे पता है ट्रैफिक का फ्लो बहुत नहीं है, ठीक है, तो मेरे लिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा आसान है। ठीक है। सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि आप ब्रांड हैं, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पार्किंग का, कि अगर आप ब्रांड हैं और वहाँ पे पार्किंग नहीं है, आप उस मॉल में नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, भले वो एसी हो, स्टेट ऑफ द आर्ट हो, बड़े बड़े मॉल हमने देखे हैं जो कि नहीं चल सके, ठीक है ना। सिर्फ इस बेस के ऊपर मुझे लगता है एक फैक्टर बहुत बड़ा ये मतलब बड़ा फैक्टर ही हो सकता है। Here I would like to mention कि देखिए ये मेरे अपने रिजर्व राइट्स हैं, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े चैंपियंस हैं हमारे पास जो कि दूसरी राय रख सकते हैं, लेकिन जनरली जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है बीइंग अ मार्केटिंग पर्सनल, मैं आपको वो बता रहा हूँ। और ऑब्वियसली हमें कस्टमर के हवाले से भी पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है। बिल्कुल तो ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जो हमारे बड़े ब्रांड जितने भी बड़े मॉल्स हैं उनके कामयाब होने में जिन्होंने नाम बनाया है, जिनके जो अगर कराची में मौजूद हैं और अगर कोई हम इस्लामाबाद में कहीं पे भी नाम ले तो उन्हें पता होता है कि भाई कराची का मॉल है, क्या वजह रही? आपको क्या लगता है कि उनकी सक्सेस की वजह क्या होगी? देखिए मुझे ऐसा लगता है, देखिए एक तो मॉल की जो सबसे पहले बनावट होती है, उसका एरिया, उसकी बनावट बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। लकी वन एक ऐसा मॉल है जो बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल, ठीक है, कराची के अंदर लकी वन जो है वो बिल्कुल सेंटर में है। और लिटरली जब ये मॉल बन रहा था तो लोग रुक रुक के दिखते थे कि ये क्या मॉल आ रहा है, दो ट्रैफिक वहाँ पे भी जाम होता है, लेकिन उन्होंने पार्किंग स्पेस इतनी दी है कि आप बस चल रहे हैं और अंदर आप दाखिल हो गए, ठीक है। तो इट्स जस्ट 1 मिनट थिंग, मैक्सिमम 2-3 मिनट थिंग, या संडेज को होने तो रश ही हो गया, लेकिन जनरली आपका एक्सेस जो है मॉल का वो आसान है, ठीक है। अच्छा, अब लकी वन की अगर मैं बात करूँ, इट्स अ ह्यूज मॉल, एग्जैक्टली, स्टेट ऑफ आर्ट, ठीक है। अगर आप देखें कि वहाँ पे जो स्टेयर्स दी हुई हैं वो बहुत खूबसूरत है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, मॉल्स में जाके खरीदारी भी नहीं करते, बिल्कुल वो वहाँ जाके बैठ जाते हैं, विंडो शॉपिंग की और आप बैठ के, एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये जो एक एम्बियंस है, ये जो एक एनवायरनमेंट है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे एयर कंडीशन की, एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी है, राइट। बहुत सारे ऐसे मॉल्स हैं, आई डोंट वांट टू कोट द नेम, इवन हमारे पॉश एरियाज के अंदर वो मॉल्स हैं जहाँ पे एसी उस हिसाब से काम नहीं करता, ठीक है। तो जनरली लोगों की प्रेफरेंस नहीं होती यार कि मैं नहीं जाऊँ, तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि मॉल्स की सक्सेस के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर आज आप वेंटिलेशन की बात करूँ, मैं लाइटिंग की बात करूँ, राइट, और उसके बाद उसके नाइट व्यूज़ की बात करूँ, सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो है उसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़, ठीक है। बिल्कुल जिंदगी की तरह है कि अगर आपकी धड़कन चल रही है, हरारत है, तो लाइफ है। मॉल में कुछ ना कुछ नया है तो मुझे लगता है मॉल चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो जितने भी बड़े नाम हैं, अगर मैं आपसे बात करूं डॉलमेन की या लकी ग्रुप की या और भी बहुत सारे नाम हैं, स्क्वायर वन, साइमा का, ओशन मॉल, बड़े बिल्कुल ऐसा ही है। तो एट्रियम, राइट, वी शुड नॉट फॉरगेट। तो ये वो वाले मॉल्स हैं जिनमें कोई ना कोई एक्टिविटी कुछ ना कुछ हो रही होती है, राइट। तो एक आम आदमी चले शॉपिंग नहीं भी करने जा रहा, वो वहाँ वो देखने जाएगा और फिर उसको लगेगा, वो गुजर रहे और देखेगा यार यहाँ पे ये चीज़ है, या शर्ट अच्छी लग रही है, या फॉर एग्जांपल सेल आ गई है, तो वो घुस जाएगा, वो शॉपिंग कर लेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो मिला के किसी मॉल की सक्सेस फैक्टर का डेफिनेशन बनाती हैं। ये अगेन मेरा अपना ओपिनियन है, आप लोग इससे डिफर भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली है। इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करना चाहूँगी कि जब अगर कभी हम मॉल्स में जाते हैं, कहीं सेल लगी हुई हो, तो वो खवातीन तो उसके अंदर पहले घुस जाती हैं, उनका माइंड बना हुआ, वो घर से कुछ और सोच के गई हूँ पर वो 10 अलग चीज़ें ले आती हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ मैं आपको ब्रांड्स के बारे में भी बता दूँ और कस्टमर्स के बारे में बता दूँ। ब्रांड्स भी फॉर एग्जाम्पल एक नया मॉल बना है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रांड चला गया, बहुत नामवर ब्रांड चला गया, तो जो उसके कंपेटिटर्स हैं वो चाहेंगे कि आप, उसको पता है कि अगर एक ब्रांड गया ये लोकेशन ऐसी है कि ये वर्थ रखती है, तो वो उसके साथ जाएगा ही जाएगा, ठीक है। जब कस्टमर लेट्स से ब्रांड ए चला गया तो फिर बी भी जाएगा, बी बोलेगा यार बी आ गया है तो सी भी जाएगा। इस तरीके से मॉल ऐसे आबाद होते हैं, ब्रांड्स भी ब्रांड्स को देख के आबाद होते हैं। सिमिलरली जैसे आपने बोला कि कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर्स भी कस्टमर को देख के, अब आप देखें अगर एक आप स्टोर पे हैं और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि 50 लोग हैं और आगे आप बड़े वहाँ पे 2 लोग हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है और आपका जो कस्टमर है वो आइदर वे बोलेगा यार कुछ तो है, कुछ चीज में भी सेल है, कुछ तो है,
ब्रांड की ओपनिंग हुई है और वो जाएगा और देखेगा जरूर, जब वो जाएगा वो चीज़ें डेफिनेटली खरीद लेगा। बिल्कुल ऐसी है। तो मुझे लगता है ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मुझे आज जो है वो बड़ा मजे का मुझे पता चला कि भाई मॉल्स की और ब्रांड्स की मार्केटिंग किस तरीके से होती है, या इस हवाले से मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। बिल्कुल, लेकिन कुछ और एडिशन अगर आप करना चाहें। यार मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो मार्केटिंग इज एन आर्ट, राइट, और आपको ना बड़ा स्मार्टली जो है वो खेलना होता है। और पिछले दिनों एक बड़ा चर्चा में एक मॉल था हमारा, एक थ्रिफ्ट बाजार एक ओपनिंग हुई थी, जिन्होंने अपनी जबरदस्त किस्म की मार्केटिंग कराई थी, बहुत ही कोई जबरदस्त किस्म की। और आवाम जो है, अगेन हमने वैसे उसमें वीडियोस करी नहीं है, लेकिन जो मर्द हजरात थे ज़्यादातर वो लोग देखे गए, राइट। और एक ड्रास्टिक किस्म का उनका जो है वो कस्टमर इनफ्लो आ गया, जिसको वो नहीं कंट्रोल कर पाया अपनी ओपनिंग के ऊपर। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, बिल्कुल ये जो प्रमोशन स्ट्रेटजीज होती हैं ये मैटर करती हैं। और बट आपको उसके लिए पहले से सोचना भी चाहिए कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद और मतलब उनके लिए तो वो नुकसानदार साबित हुई। देखिए, मुझे एज अ मार्केटियर लगता है इट्स अ वेरी गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वो एक दिन की प्रॉब्लम थी जो उन्होंने फेस की, राइट, लेकिन अब वो पूरे साल तक जी उनको किसी भी ब्रांड एम्बेसडर की नीड नहीं है या मार्केटिंग की नीड है। पूरे पाकिस्तान, कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान को पता है ओके ये बाजार आ गया है, ठीक है, और अब उनको बस जरूरत ही नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस अपनी पॉलिसी चेंज कर दी कि भाई फैमिली के बगैर जो है वो आपकी एंट्री नहीं होगी। और लोगों को भी पता लग गया, अच्छा ठीक है भाई अब ये आ गया है और ये है अवेलेबल। हालांकि आप यकीन करें कि उस दिन कोई सेल नहीं थी। अच्छा, लेकिन उनकी प्राइसेस मेरे ख्याल से इतनी, हाँ, इट्स अ थ्रिफ्ट ब्रांड, हाँ, बिल्कुल, और अफोर्डेबल है, इजी ऑन पॉकेट है। एक आम आदमी जो है वो थ्रिफ्ट की तरफ जा रहा है, ये अवेयरनेस क्रिएट, ये बहुत अच्छी बात है, रिसाइकिल कर रहे हैं चीजों को। पहले जो है वो इस चीज को मायूब समझा जाता था, राइट। इंटरनेशनली लोग बड़े फख्र से बताते हैं कि दिस इज थ्रिफ्टेड। और आप यकीन करें कि मतलब आई वाज इन लंदन और मैं H&M के स्टोर में गया हूँ, तो ऊपर उनके पास जो है वो एक रैक था जहाँ पे वो थ्रिफ्टेड रैक था। लोग अपने कपड़े बिल्कुल, तो वो आप चाहें तो आप थ्रिफ्ट से, H&M is such a brand, right? तो ये इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान में आ रहा है एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। वाओ, नाइस। तो ये चीज़ है जो मैटर करती है बहुत ज़्यादा मार्केटिंग के हवाले से। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा कि हमने ये तो बता दिया मॉल्स के हवाले से, ब्रांड्स के हवाले से, लेकिन मॉल्स और ब्रांड्स इनका नाम लें, लोकेशन का नाम लें कोई भी हो, तो ब्रांड्स कहानी सबसे पहले हमारे जहन में आती है। तो ब्रांड्स कहानी इस हवाले से क्या सर्विसेज दे सकता है? देखिए, ब्रांड्स कहानी की तो सर्विसेज है ही, हम तो आपके ख्वाबों को भी आबाद करते हैं, आपकी जगहों को भी आबाद करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम जो ब्रांड्स हैं उनको कनेक्ट कराते हैं मॉल ओनर्स के साथ, राइट। सो अगर कोई भी मॉल की मैनेजमेंट है, इफ दे आर लुकिंग फॉर ब्रांड्स, लीडिंग ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान, और ज़रूरी नहीं कि लीडिंग ब्रांड्स ही हों, किसी भी किस्म की कोई ब्रांड हो, आपको कियोस्क चाहिए, आपको कार्ट चाहिए, आपको बड़ा कोई स्टोर चाहिए, हज़ारों फिट पे रकबे पे मौजूद कोई स्टोर चाहिए, और सिर्फ ये नहीं कि हम कराची की बात करें, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी आप अपना जो मॉल है वो आबाद करना चाहते हैं या अपना ब्रांड लेके जाना चाहते हैं, तो ब्रांड्स कहानी की सर्विसेज हैं। और यहीं पे ये चीज़ जो है वो हमें यूनिक बनाती है। बिल्कुल ऐसी है। ये एक वो सर्विस है, बहुत सारी सर्विसेज हम दे रहे हैं, लेकिन ये वो एक सर्विस है जो बिल्कुल जो नेवर एंडिंग है। बिल्कुल, ब्रांड्स हमारे पास आते हैं, उनको आइदर वेज मॉल्स चाहिए, मॉल्स हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं हमें ब्रांड्स चाहिए। और क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान सबको छोड़ देगा लेकिन कपड़े पहनना तो नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ेगा। इसी तरह फूड की बात करें तो खाना खाना नहीं छोड़ेगा। तो ब्रांड्स कहानी की सर्विसेज हैं, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो आप लोग दिए हुए नंबर पे रब्ता करें, बायो में नंबर दिया हुआ है, और हमारा जो मार्केटिंग स्टाफ है वो आपसे इमीडिएटली कनेक्ट करेगा। बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू सो मच सर, आज आपने मुझे इतना ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन किया, हमारे व्यूअर को एक्सप्लेन किया, मुझे आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। इंशाल्लाह हम इसी तरीके की आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे, मैं और सर आपके साथ मौजूद रहेंगे। मुझे और मिस्टर शराज को इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ब्रांड्स कहानी, कारोबार में आसानी। Thank you. For more captivating stories about iconic brands, subscribe to Brands Kahani.